चूड़े के बारे में जो हम बात करेंगे, जो क्रिश्चियन मिशन चूड़े के बारे में जो हम बात करेंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरी चूड़े के बारे में जो हम बात करेंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरी ईसाई चूड़ा बताएंगे आप लोगों को। वो इस धरती के लिए नासूर हैं। इस धरती के लिए स्पेशली जो ईसाई चूड़ा है, ईसाई चूड़े के बारे में जो हम बात करेंगे, इस धरती के लिए स्पेशली जो ईसाई चूड़ा है, ईसाई चूड़े के बारे में जो हम बात करेंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का कैथोलिक ईसाई चूड़े के बारे में जो हम बात करेंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का कैथोलिक ईसाई चूड़े के बारे में जो हम बात करेंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का कैथोलिक ईसाई चूड़ा और क्या क्या करते हैं, तो हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है इससे गुजारिश है कि प्लीज इस लाइफ को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने लास्ट फ्यू वीडियोस में अपनी लाइव में हमने उसकी बंदे की शक्ल भी दिखाई थी। इसका नाम है ब्रायन एंथनी। ये है एक ईसाई चूड़ा। इसका नाम है ब्रायन एंथनी। ये है एक ईसाई चूड़ा। इसका नाम है ब्रायन एंथनी। ये है एक ईसाई चूड़ा। अब ये है कि इसने बहुत सारी चीजें अपने घर में अपनी माँ के बारे में बताया। सबसे पहले इसने हमारी हमदर्दी ली, मेरे और मेरे पति देव की इसने हमदर्दी ली कि ये जो है बिन बाप की औलाद है, इसका बाप नहीं है। तो पर्सनल कोई भी इससे कोई डीलिंग नहीं थी। तो उस वक्त इसको मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त ये मतलब बाइबल के बारे में बात करता, मतलब यूट्यूब पे फिर जाके सबके साथ लाइव में बात होती थी। तो उस वक्त से मतलब मैं इसको मतलब जानती हूँ, ये मतलब बताना जरूरी था। और उस वक्त भी इसने जो है बहुत रोना रोया हुआ था कि इसका बाप नहीं और इसकी बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है, माँ जो है वो काम करती है, ये वो फलाना फलाना फलाना, इसके पास जिम्मेदारी आ गई है तो ये काम करता है, इसको कनाडा जाना है, तो ये बहुत अपने पति देव को भी बताया इसके बारे में कि ये ऐसा ऐसा है। तो मेरे पति देव एक्चुअली बहुत ही हम्बल इंसान है, अंदर से बच्चों से बहुत प्यार करने वाले। तो फिर मैं बैठी रहती थी वहां पे लाइव में, और ये ब्रायन एंथनी भी था वहां पर। तो अब मेरे पति देव ने बाल दफा ऐसा भी हुआ है कि मैं नहीं हूँ, सिर्फ जो है ब्रायन एंथनी भी उनकी लाइव में है। अब मेरे पति देव जो है उन्होंने जो है ना अपना मतलब बच्चा बेटा समझ के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक लड़का है उसके साथ ऐसा गुजर गया कि उसका बाप नहीं है, तो चलो शफकत में शफकताना जैसे कहते हैं उनका जो बिहेवियर है वो उसके लिहाज से तो उनको जगह दे दी कि चलो ठीक है, तुम्हें जो बोलना है इस्लाम को कोई भी बात करनी है, कंसीडर दिस जस्ट डोंट हेजिटेट, जस्ट टॉक, बात करो। तो अब बात करते करते उसने जो है ऐसी ऐसी बातें की हैं जो के और करता था जो कि एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। एक नॉर्मल लड़का या इस दुनिया में एक व्यक्ति, उसकी सोच ऐसी नहीं हो सकती, वो उसी की ऐसी हो सकती है सोच, ऐसी ऐसी बातें करना के जो कि एक मुजरिम और एक वहशत कहते हैं ना हैवान, एनिमल सोच जिसे कहते हैं, जिसमें कोई इंसानियत नहीं है, उस किस्म की ऐसी ऐसी इसने बातें की। तो मैं और मेरे पति देव जो है उस वक्त भी हम लोग मतलब ये एक सोच में पड़ जाते थे कि यार ये एक होता है कि एक बंदा चलो ठीक है उसका बाप नहीं है, बचपन में किस तरह ग्रो हुआ है, चलो ठीक है उसको दुख है, परेशानियां हैं, हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, लेकिन जब ये खूंखार तरीके से ये बात करना कि मैं गोश्त बोटियां मतलब हड्डी में से गोश्त निकाल दूंगा, गोश्त खा लूंगा, फिर मेरा पेट भर जाएगा तो मैं सो जाऊंगा, तो फिर मैं जो हूँ दोबारा से उसका गोश्त खा लूंगा, उसकी बोटियां अलग खा लूंगा, मैं कच्चा उसका गोश्त खा लूंगा और मैं उस वक्त तक खाता रहूंगा जब तक कि मेरा दिल नहीं भरेगा, हालांकि वो मर चुका होगा आदमी, उसकी हड्डियों में से मैं गोश्त निकाल के खा लूंगा। मतलब इससे भी ज्यादा यानी कि एक नॉर्मल बंदा इंसान, चाहे वो दुनिया में, चाहे उसको जॉब की प्रॉब्लम हो, चाहे उसको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो,
इस किस्म की बातें नहीं करता, ये वही बातें करता है इस किस्म का जो पर्सन है। मेंटल हेल्थ टोटली डिस्ट्रॉयड, आई मीन मेंटल हेल्थ, नॉट ओनली जस्ट अ मेंटल हेल्थ बट ऑल्सो क्रिमिनल माइंडसेट, मुजरिम, क्रिमिनल, हैवान, दरिंदा, और जो कि ऑलरेडी इन्वॉल्व हो इन सब एक्टिविटीज में, जो कि अपनी जिंदगी में ऑलरेडी ऐसा करता रह रहा है। एक्सपीरियंस उसना घिनौना इंसान दुश्मन को भी ये नहीं बोलेगा कि मैं दुश्मन को मार के मैं जो हूँ, मेरा दुश्मन मरा हुआ पड़ा हुआ है और मैं जाके उसकी जो है ना हड्डी में से जो है ना मैंने गोश्त निकालना है और उसकी पूरी बॉडी को मैं खाते रहना है, मैं कितने दिन तक मैं रखूंगा उसकी बॉडी, जब तक कि उसकी जिस्म में एक भी बोटी ना रहे, मैं खाता रहूंगा खाता रहूंगा खाता रहूंगा खाता रहूंगा, जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं सो जाऊंगा, फिर मैं उठूंगा तो फिर मैं खाता रहूंगा गोश्त का गोश्त, फिर मैं खाता रहूंगा गोश्त। साइको टोटली। तो इस किस्म के बंदे की हम बात कर रहे हैं। ये जो ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा। ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा। ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा। पता है? अच्छा, अब ये किस हद तक गुजर जाएगा और मतलब किस तरीके से ये फायदा उठाता है लोगों के करीब आता है, उनकी बकायदा हाँ हाँ बच्चे बात सुनना, ये करना, और फिर इनकी आवाजें रिकॉर्ड करना, उनकी ट्रस्ट में उनकी तस्वीरें, उनका हर चीज ले लेना ट्रस्ट में कि नहीं नहीं हम तो क्रिश्चियन है। ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा। क्रिश्चियन है, लॉर्ड जीसस हमारी मैरी वर्जन मैरी, नहीं नहीं वो तो अनकंडीशनल लव करती है। ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा। ये ट्रस्ट लेता है और ये जो है ये अपने आप को भी बेच देता है। इसका तो खैर ईसाई चूड़ा है, ये ट्रस्ट बेच दिया और फिर जो है ये उस लोग को ब्लैकमेल करता है। ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा। माँ है वो रक्षे वाले के साथ जो है वो उसका चक्कर चल रहा था, उसकी माँ। ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा। रक्षे वाले के साथ जो है वो उसका चक्कर चल रहा था, उसकी माँ। ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा है वो उसका चक्कर चल रहा था, उसकी माँ। जी, ब्रायन एंथनी सन ऑफ एंथनी मीरा लतीफ एंड जून एंथनी लतीफ, ये है इसका असली नाम। ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा। ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा। ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा। जी जी, ब्रायन एंथनी सन ऑफ एंथनी मीरा लतीफ। ब्रायन एंथनी, ये है ईसाई चूड़ा। ब्रायन एंथनी सन ऑफ एंथनी मीरा लतीफ एंड जून एंथनी लतीफ, ये है इसका असली नाम। उनका एक सरनेम है, मतलब एंथनी मीरा लतीफ। तो ये है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब इसका जो है हम और भी बताएंगे।